बोल विश्ववंदनी सदगुरु कबीर साहब की जय। तो आओ यहाँ आज बात करते हैं आदि नाम की जाप के बारे में कि जाप को कैसा जपें। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आदि नाम। तो आदि नाम वो कैसे बता रहे हैं? नाम उदित सो संत प्यारा, अमारो काल होय जर छारा। जिस संत ने, है ना, आदि उदित, जिसके अंदर में जो आदि अंत आदि नाम जो है वह उदय हो गया, जिसके शरीर में उदय हो गया, वही संत इस संसार में प्यारा हो गया। जिसने आदि नाम को पहचान लिया, अकह नाम को पहचान लिया, और वह इस घट के अंदर में उत्पन्न होता है। अमारो काल होय जर छारा, और जब उसको परख होगा तो काल मर जाता है उसी दिन से। और जिन जिन नाम सुने हैं काना, और नर कनक परे होए मुक्ति निदाना। और जिसने जिस श्रवण ने आदि नाम अक्षर को सुन लेगा उसको मुक्ति मिल जाएगा, उसको नरक नहीं मिलेगा। अब आदि नाम जही श्रवण नाही, और निश्चय सो जीव जम घर जाही। जिसके पास आदि नाम नहीं है वह जीव निश्चित ही नरक में जाएगा। ये यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और सुमरो पुरुष काल डर कंपा, और भव माने नाही सिर चंपा। और जिसके पास सुमरो पुरुष काल डर कंपा, और जिसके पास आदि नाम है, जिसके पास आदि नाम का परख है, जिसके पास जाप का सिस्टम है ना, जिसके पास उसका परख हो चुका है, उसको काल डरता है, उसे काल भगवान देखकर डराने लगता है। ये इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। और नाम ने अक्षर और सुधि जब पावा, और काल अपर वर निकल न आवा। और काल निरक्षर सुधि जब पावा, जब उसको जान गए सुरती में, शुद्ध में, प्रेम में, यदि उसको परख लिए, उसके बाद जिसका परख हो गया उसके पास काल भगवान नजदीक में नहीं आता है, उसको देख कर भाग जाता है। अब आदि नाम है पारस, अब मन है मैला लो। देखो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कैसे बताया। आदि नाम है पारस, पारस पत्थर आदि नाम। तो पारस पत्थर मान ले जाए साधु को, संत को, और लोहा मान ले शिष्य को। तो जिस शिष्य ने लोहा होगा उसी ने सोना होगा छूने पर। यहाँ लोहा और पारस पत्थर का उपमा है। और पारस पत्थर मिलने पर यदि स्टील को हम छुआ दें तो वह सोना नहीं होगा। यदि हम पीतल को छुआ दें, यदि हम टीना को छुआ दें तो नहीं होगा। तो यहाँ जो गुरु है, गुरु पारस पत्थर के समान होना चाहिए, और शिष्य को लोहा के समान होना चाहिए। यदि हम लोहा को छुआएंगे तभी वो पारस पत्थर के छूने से सोना होगा। और स्टील को छुआएं, तांबा को छुआएं, पीतल को छुआएं, सिल्वर को छुआएं, है ना, इसको छुआने से वह सोना नहीं होगा। यहाँ सिर्फ लोहा और पारस पत्थर का ही उपमा है। गुरु यदि पारस पत्थर जैसे रहेगा और शिष्य लोहा जैसे रहेगा तभी वह सोना हो पाएगा। अब पारस परस उजियार भय, अछूटे बंधन मोह। और दोनों मिलकर, पारस और लोहा दोनों मिलकर उजियार जब हो जाएगा, गुरु की कथनी और चेला की प्रेम, यदि चेला और शिष्य दोनों एक हो जाएगा तब वह घट उजियार हो जाएगा। तब उसी समय वह पारस परस उजियार भय छूटे बंधन मोह, तभी इस शरीर के बंधन का मोह से छूट जाएगा। यह शरीर जब आदि नाम को मिल जाता है, उसका परख हो जाता है,
तो यह शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है, यह किसी के बंधन में नहीं रहता, जी शरीर को अपने आप चलाने लगता है। जिस प्रकार कोई भी वाद्य है, यदि वाद्य को हम बजाते हैं तो निर्जीव चमड़ा लगा रहता है, तबला में जो चमड़ा लगा है उसमें जीव नहीं है। एक दिन वो बकरे का चमड़ा था, लेकिन जिस समय वह तबला में है उस समय उसमें जीव नहीं है। जैसे वादक ने बजाएगा उसी हिसाब से उस तबला से बोल निकलेगा, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। उसी प्रकार जब गुरु पारस जैसे हो और चेला लोहा जैसे हो, तब ये दोनों मिलकर इस घट उजियार हो जाता है। उसके बाद यह शरीर अपने हिसाब से चलने लगता है। और यहाँ कहा गया है, और कह लग कहाँ कहा नहीं पारा, और नाम गहे सो संत हमारा। सतगुरु साहब का कहना है, कह लग कहो कतकल मैं कहा जेकर पारा वार नहीं है ना। तो सतगुरु कबीर साहब तो नहीं कह सकीस जेकर पार नहीं है ना। कह लग कहा कहन नहीं पारा, इसका कहने का कोई पार नहीं है, इसका कहने का कोई सीमा नहीं है ना। और नाम गहे सो संत हमारा, और जिसने नाम को सुमिरा, जिसने नाम को धरा, जिसने नाम को पकड़ा, वही संत हमारा। यहाँ सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ कर्म करना है ना। जब तक हम खेती में फसल नहीं बोएंगे, चाहे कोई भी प्रकार की वो खेती हो, जब तक हम खेती में फसल नहीं बोएंगे तब तक हमारे खेती में फसल नहीं उपजेगा। यदि हम बीज को रख लिए और बीज को धर कर हमने घर में बंद कर दिए बोरी में, तो वह फसल नहीं उगेगा। उसी प्रकार यहाँ नाम को जब तक आप जाप नहीं करोगे तब तक वह पौधा तैयार नहीं होगा। अवादि नाम जस सार कै गैसी, लागे बान ठाव रह वैसी। और आदि नाम को कस के पकड़े रहो और अपने ठाव में रहो, अपने हिसाब से अटल रहो, अपने मन में ठान कर रहो। और साखी सदगुरु सदगुरु मारे बान भर, डोले नहीं शरीर। जब सदगुरु मारे बाण भर, डोले नहीं शरीर। जब सदगुरु ने बाण मारता है नाम का, है ना भाई, तो यह शरीर हिलता भी नहीं है। यहाँ सदगुरु ने जिस बाण यहाँ देगा, है ना भाई, सदगुरु ने बाण देगा, परिचय देगा कि उसने परख करवाएगा, वही सदगुरु का बाण है। यहाँ आदि नाम का जो उत्पन्न होगा वही बाण है ना। डोले नहीं शरीर, डरता नहीं है। जब उसको पाने के बाद इस शरीर में डर नहीं रहता है, न कहीं वो भटकने का जरूरत नहीं है, भटकते नहीं है। जब उसको पा जाने के बाद यहाँ वहाँ भटकने का जरूरत नहीं है, मन स्थिर हो जाता है। अब का चाबुक वह कर सके, मुख लागे वह तीर। ऐसा चाबुक है वह, मुख लागे वह तीर। मुख में नाम का रटन करते रहो, वही उसका चाबुक है। इस सुरती और मन, जब तक आप मन को सुरती में जाप करते रहिएगा तब तक मन यहाँ से भाग नहीं सकता है। ऐसा नाम इस मन का चाबुक है। जैसे घोड़ा को लगाते हैं, लगाम खमाते हैं मुंह में, उसी प्रकार नाम इस मन के लिए चाबुक है। और गासो लगाओ गासी लागे सुख भय, मरे न जीव के कोई। और जब जिसने उस नाम को पकड़ लिया, गासी लागे सुख भय, मरे न जीवे कोई। जिस दिन उस नाम को पकड़ लिया तो यहाँ फिर जीवन मृत्यु के चक्र में आने की जरूरत नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब यहाँ बताया है ना भाई। इस जीवन चक्र में आने की जरूरत नहीं है। जहाँ हंस, हम लोग कहते हैं सकल हंस को बंदगी साहेब, तो हंस यहाँ रहने पर नहीं है, लोक जाके हंस कहाया। जिसने लोक गया, जिसने शब्द के सहारा से लोक गया, वही हंस है। यहाँ रहने में हंस हम लोग नहीं हैं। कहे कबीर अमर सो प्राणी, और जो नहीं मृतक होए। जिसने नाम और सुरती को पकड़ लिया, यहाँ परमात्मा जो बसा है उसको परख लिया, है ना भाई। कहे कबीर अमर सो प्राणी, उसी प्राणी ने अमर होगा। वह जिंदा में भी अमर है, और जो नहीं मृतक होए।
उसका जन्म और मृत्यु यहाँ नहीं होता है, उसको अमर घर मिल जाता है, सतलोक मिल जाता है। यहाँ जीवन मृतक होने की जरूरत नहीं है, काल चक्र में आने की उसकी जरूरत नहीं है। अब इतने कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोल सदगुरुदेव की जय।